गुरुजी, ऐसा बताया जाता है कि विश्व के सारे माँ मिलकर भी जो प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा गुरु या चेतना प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कल भी एक हादसा हुआ जबलपुर में, जो क्रूज़ में से माँ को तैर के आना था, तो उसके ऊपर जैकेट था, सेफ्टी जैकेट, लेकिन वो बच्चे को लेकर मर गई माँ। तो फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा के बच्चे के लिए मर गई। तो इतना प्रेम माँ में क्यों और कैसे होता है? ऐसा है, बच्चा जो होता है, वो माँ के पेट में 9 महीने रहता है। माँ को इन 9 महीने में आभास हो जाता है कि वो मेरा ही नन्हा शरीर है, मैं ही हूँ। तो अगर माँ अपने बच्चे पर ध्यान रखती है, तो इससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि वो स्वयं पर ही ध्यान रख रही है, क्योंकि वो उसका ही अंग है। अगर वो रात में हिलता भी है, तो भी माँ को आभास होता है। तो माँ का जो प्रेम है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका पुत्र उसका अपना ही शरीर है। उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो अपना सर्वस्व भी खो सकती है। अगर बालक किसी वजह से अस्वस्थ होता है, तो माँ प्रेम के कारण ही सारी रात भी जागती रहती है। अगर अपने बालक को बचाना हो, तो अपना बलिदान भी कर देती है। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। ये माँ का अतुलनीय प्रेम होता है, उसको बचाकर वो स्वयं को ही बचाती है। अब संतों में इसका महान रूप हो जाता है। जब संतों में आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उनको ये आभास होता है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, वो हर व्यक्ति के अंदर वही आत्मा है। इसीलिए वो जब किसी को भी कष्ट में देखते हैं, तो पूर्ण रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उसको सहायता पहुँचाने में उन्हें ये अनुभव होता है, वो स्वयं को ही सहायता पहुँचा रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की महानतम अवस्था है। इस अवस्था में चारों ओर साधक को ब्रह्म का ही आभास होता है। हर प्राणी में उसको आत्मा का आभास होता है। हर मानव में अपना ही आभास होता है। इसलिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही करता है। तो उसकी अवस्था दूसरे रूप में समझो, जैसे माँ की अपने पुत्र की तरफ से होती है। तो भक्त या प्रेमी जब उच्चतम अवस्था में आता है, तो उसका प्रेम सर्व ब्रह्मांड के लिए हो जाता है। माँ का प्रेम तो अपने बालक के लिए रहता है, लेकिन साधक का, भक्त का, प्रभु का प्रेम सबके लिए ये रहता है।